इंदौर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों से खराब सड़कों का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाए जाने की खबरें सामने आई है। कोई सड़क के गड्ढों में भरे पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ रहा है, तो कोई अमेरिका से अच्छी सड़कों की तुलना कर मीम्स बना रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में अब शासन प्रशासन को जागरूक करने का काम सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। यही नहीं, खराब सड़कें लोगों की मौत का कारण भी बन रहे हैं। दरअसल भोपाल की सड़कों का काम किसी एक एजेंसी के हाथ में नहीं है, जिसके कारण सड़कों को बनाने में विभागीय अड़चनें देखने को मिलती हैं। फिलहाल नगरीय प्रशासन मंत्री ने बैठक कर अधिकारियों को अक्टूबर महीने तक सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी दी है। सीहोर में इन दिनों कई गांव ऐसे हैं जो बारिश के पानी से उफान पर आए नदी नालों और रपटों के कारण टापू बन गए हैं। ऐसे में इछावर तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल में लगभग आधा दर्जन गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीण ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर इसी रास्ते से गुजरने को विवश होना पड़ रहा है। दरअसल इस रिमोट एरिया से गुजरने वाली सिप नदी पर पुल नहीं होने से नदी के तराई वाले गांवों में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को मजबूरन इस नदी के गहरे पानी में उतरकर सफर तय करना पड़ता है। यही नहीं, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि इन गाँव के गंभीर बीमार और प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को खाटों पर लिटाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। श्योपुर में विजयपुर विकास खंड इलाके की सहसराम ग्राम पंचायत में गांव की मुख्य सड़क न सिर्फ जर्जर हाल में है, बल्कि उस पर घुटने घुटने भर कीचड़ भी जमा रहता है। ऐसी स्थिति में इस गांव के बच्चे, महिला और पुरुषों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी इस गांव के कुंवारे युवकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इन समस्याओं को देखकर इनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। इससे यहाँ के कुंवारों की शादी लंबे समय से नहीं हो पाई है। अब मायूस युवा सिस्टम को कोसने को मजबूर है और सरकार से आस भी लगा रहे हैं कि वो जल्द ही गांव की समस्याओं को दूर कराए, ताकि उनकी शादी की शहनाई पर लगा ब्रेक हट सके। जबलपुर के गणेश नगर में क्राइम ब्रांच ने नकली पान मसाला फैक्ट्री का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली पान मसाला और गुटखा पाउच भरकर बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर बताए गए स्थान पर छापा मारा, जहां एक ऑटो में नकली पान मसाला और गुटखा पाउच भरकर सप्लाई करने ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजू गुप्ता को गिरफ्तार करके लगभग 2,25,000 रुपए के सामान और एक लोडिंग वाहन जब्त किया है। बैतूल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां वैक्सीनेशन के लिए गए सरकारी अमले के सामने एक महिला ने अजीबोगरीब ड्रामा किया। महिला ने भगवान की प्रतिमा पर हाथ रखा और कहा कि मेरे पति ने वैक्सीन लगवाई तो हमें दंड मिल रहा है। इतना ही नहीं, महिला ने अधिकारियों के पैर पकड़ लिए और ड्रामा करने लगी। बहरहाल महिला के ड्रामे के सामने स्वास्थ्य अमले की एक नहीं चली और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल मिलावटखोरों ने मुर्गियों की सेहत से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जबलपुर क्राइम ब्रांच ने नकली दाने बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच और शहपुरा थाना पुलिस ने छापा मारकर लगभग 1,000 तैयार किए गए दाने की बोरी और 500 से ज्यादा नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री के नाम की खाली प्रिंट की बोरियों को जब्त किया है। साथ ही नकली खाद्य पदार्थ मिलाकर बनाने वाली सामग्री को जब्त किया है। बिना ड्राइवर के किसी वाहन को दौड़ते आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन शिवपुरी में एक ऑटो रिक्शा बिना ड्राइवर के दौड़ने लगा। ऑटो रिक्शा चालक उसे रोकने दौड़ा तो वह भी गिर गया और ऑटो रिक्शा आगे जाकर टकरा कर ही रुका। बताया जा रहा है कि शहर के माधव चौक पर एक चलता हुआ ऑटो रिक्शा पलट गया। जब ऑटो चालक ने पलटे हुए ऑटो रिक्शा को उठाया तब उसका इंजन स्टार्ट था और ऑटो रिक्शा उड़ते ही बिना ड्राइवर के दौड़ने लगा, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।
जबलपुर वेटनरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया है। वेटनरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की टीम ने डॉग के खून से आँख की झिल्ली बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस झिल्ली से डॉग्स में होने वाले कॉर्नियल अल्सर का सफल इलाज किया गया। इस तकनीक से अब तक 50 से ज्यादा डॉग्स के ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दरअसल डॉग्स में कॉर्नियल अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। इस वजह से उन्हें ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। पहले इसका इलाज डॉग की आंख बंद करके किया जाता था और ऑपरेशन के बाद लगभग 10 दिन के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। ये पूरी प्रक्रिया जितनी जटिल थी उतनी ही तकलीफदायक भी, लेकिन अब डॉक्टरों के प्रयास से कुत्तों को नया जीवन मिल सकेगा। गरियाबंद में 28 किसान परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि 10 साल पहले तेल नदी पर पुल बनाने के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके मुआवजे की पहली किस्त उन्हें 2015 में मिल चुकी है और दूसरी किस्त की तकरीबन 64 लाख की राशि 3 साल से जिला प्रशासन के पास जमा है, जिसका भुगतान उन्हें अब तक नहीं हुआ। किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसानों ने राशि नहीं मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने और पुल से वाहनों की आवाजाही बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं जिला प्रशासन के जिम्मेदार मामलों में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बुरहानपुर के नेपानगर में एक बार फिर वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। दरअसल नेपानगर के इलाके में लगातार तेंदुआ नजर आ रहा था। वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसे पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे, लेकिन तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आ रहा था, जिससे लोगों को लगा कि शिकारी कहीं दूसरी ओर चला गया। लेकिन एक बार फिर उसकी आवाज ने लोगों को सतर्क कर दिया। इससे पहले कि वह फिर कहीं भाग पाता, वो वन विभाग के जाल में फंस गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और इसी के तहत नेशनल वॉर मेमोरियल की अनंत ज्योति से प्रज्वलित 4 सोनी विजय मशालों को पूरे देश में लाया जा रहा है। ये मशाल महू होते हुए इंदौर पहुंची। इंदौर शहर में विशेष सम्मान के साथ मशाल को घुमाने के बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को मात देने वाले सैनिकों का सम्मान भी किया गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी लोगों ने फूलों से इस मशाल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान फसलों की 35 नई वैरायटी देश के सामने पेश की। इन नई फसलों की वैरायटी को ICAR ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जन्नत में जब जश्न ए मुशायरा का आयोजन होता है तो फिर यहाँ का समा और भी रंगीन हो जाता है। जम्मू कश्मीर के BGSBU यूनिवर्सिटी में भी अमृत महोत्सव समारोह के तहत जश्न ए मुशायरा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपने गीत, संगीत और कला का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले दंग रह गए। जन्नत की फिजा बदल रही है और ये तस्वीर उसी की निशानी है। इस आयोजन से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं और इनका कहना है कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा और लोगों के बीच की दूरियां भी खत्म होंगी। भारत की शक्तिशाली और तेज रफ्तार से हमला करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे किया गया है। इस परीक्षण के दौरान आकाश प्राइम ने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि आकाश प्राइम पहले से मौजूद आकाश सिस्टम से कई मायनों में आधुनिक और बेहतर है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण के यंत्र को अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को भी सुधारा गया है। इस मिसाइल के बारे में आपको ये भी बता दें कि आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। यमन के मारे प्रांत में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया जिसमें वहां का गवर्नर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। ये हमला 3 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिनमें मारिब शहर की बर्बादी की कई निशानियां दिखाई दी। हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में मारिब प्रांत के गवर्नर खुद अपने तबाह हुए मकान को दिखाते नजर आए। ये हमला इतना खतरनाक था कि कुछ इमारतें तो पूरी तरह से ढह गईं और गवर्नर हाउस की बाकी बची इमारतें भी रहने लायक नहीं रहीं। सिर्फ इमारतों की दीवारें और छतें ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनके कमरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। हमले के कई घंटों बाद भी एक कमरे से बुझ चुकी आग से धुआं निकलता दिखाई दिया और हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के इस हमले में एक मस्जिद भी तबाह हो गई, जबकि गवर्नर हाउस के पास कुछ मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अपने पड़ोसी देश रूस से उलझे यूक्रेन को जंग के लिए तैयार करने के लिए अमेरिका की सेना उसे ट्रेनिंग दे रही है। यूक्रेन में चल रही रैपिड ट्राइडेंट नाम की ये मिलिट्री ड्रिल हर साल होती है और हर साल की तरह इस साल भी इसमें अमेरिका और यूक्रेन के साथ 15 देशों के 6000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास के तहत हुई एक एक्सरसाइज में अमेरिका और यूक्रेन के पैरा ट्रूपरों ने अपना दमखम दिखाया। जंग के मैदान में दुश्मन देश की कमांड पोस्ट को किस तरह तबाह किया जाए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने आओ देखा न ताओ बस सीधा सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गए। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट नजर आए। ऐसा लगा जब जमीन पर तोप गोले बरस रहे होंगे तब आसमान से इस तरह धावा बोला जाएगा। पैराशूट भी ना हो तो भी आसमान से कैसे जंग में एंट्री मारी जाए, इसके लिए हेलीकॉप्टर से भी रस्सी के सहारे नीचे उतरने की प्रैक्टिस की गई। स्पेन के ला पाल्मा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे ने एक चर्च को जमींदोज कर दिया। 10 दिन पहले फटे इस ज्वालामुखी ने वहां की कई जगहों की सूरत ही बदल दी है, जिसमें ये इलाका भी शामिल बताया गया है। दावा किया गया है कि लावा पहुंचने से पहले ही इसे खाली करा लिया गया था, लेकिन वहां मौजूद एक चर्च इसकी चपेट में आ गया। धुएं के साथ बढ़ते लावे ने इस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और फिर थोड़ी देर बाद उसका गुंबद ढह गया। चंद सेकंड के अंदर हुई इस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। इस दौरान पूरे इलाके पर धुएं के गुबार का कब्जा नजर आया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। ये धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ देर के लिए वहां रात सा नजारा दिखाई दिया। बताया गया है कि इस ज्वालामुखी की वजह से वहां सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही करीब 7000 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इलाके को खाली कर दिया।
सिंगापुर में शॉपिंग मॉल से घर तक सामान पहुंचाने के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं ताकि घर बैठे लोगों तक सामान की डिलीवरी तय वक्त पर हो जाए। घर तक सामान पहुंचाने वाले इन रोबोट को सिंगापुर की ओट्सो नाम की कंपनी ने तैयार किया है और कंपनी का दावा है कि इससे काफी लोगों को मदद मिल रही है। सामने आई एक तस्वीर में शॉपिंग सेंटर से ऑर्डर की गई चीजों को किसी डिब्बे की तरह दिखने वाले इस रोबोट में रखा गया। इसके बाद वो रोबोट किसी 4 पहिया गाड़ी की तरह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, मगर ये अपने पते पर बिना किसी रुकावट के पहुंच गया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इसके अंदर कैमरे और सेंसर लगे थे। सामान पहुंचाने वाले रोबोट के पहुंचते ही घर के अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसने अपना सामान लेकर उसका शुक्रिया अदा भी किया। Thank you. Oh, nice. That's cool. सामान की डिलीवरी के बाद ये रोबोट अपने तय रास्ते से होकर उसी शॉपिंग मॉल में बने पार्किंग में लौट आया जहां से सामान लेकर गया था।